यहाँ अमित गति आचार्य धर्म परीक्षा ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? 7वें नंबर के छंद में, 7वें नंबर के छंद में वे कह रहे हैं कि हे भगवान, जन समूह को उद्विग्न करने वाले विघ्न इन स्थितियों के द्वारा कंपित होकर नष्ट हो जावे। देखो भाई, सिंपल सी बात इतनी सी है, जब हम भगवंतों का गुणानुवाद करते हैं ना, तो भगवंतों को गुणानुवाद करते के क्या क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा कि जब हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं तो उस समय हमारे को पुण्य का बंध हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि पूर्वाने वे भी कथनचित और कदाचित टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है। अगर आप ये सोचो कि हम 24 घंटे पाप करते रहे, 24 घंटे में से 23 घंटे पाप करते रहे और मंदिर में 1 घंटे आकर के हम सारे पाप को अपने पुण्य में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा नहीं होता। ये व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, ये व्यवस्था भगवान के हाथ में भी नहीं है। ये व्यवस्था उन कर्म के अधीन है, क्योंकि उन कर्मों का परिणमन अपनी अपनी योग्यता अनुसार, माने उनकी योग्यता अनुसार होता है, हमारे करने के अनुसार नहीं होता। ठीक है। अगर हम ये सोचे कि हम अपने पुण्य को संक्रमण कर लेंगे अथवा पाप को संक्रमण कर लेंगे, अथवा हम पुण्य की स्थिति अनुभाग बढ़ा करके उत्कर्षण कर लेंगे, पाप का अपकर्षण कर लेंगे, तो ये सब आपके हाथ में नहीं है। और ये सारे विकल्प ही अपने आप में अप्रशस्त भाव है, खोटे भाव है। ठीक है। तो इसलिए ये भाव नहीं करने चाहिए। लेकिन सहज वस्तु व्यवस्था क्या है वो समझने लायक है। सहज वस्तु व्यवस्था ये है कि भगवंतों के गुणानुवाद करने से हमारे पाप भाव जो है वो नष्ट हो जाते हैं, विघ्न जो है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार की वृद्धिंगत वायु के द्वारा कंपित होकर धूलि के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बहुत जोर से आंधी आ रही हो, बहुत जोर से हवा चल रही हो, तो छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं उनका क्या हाल होता है? उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसे ही बोलते हैं नष्ट हो जाना। ऐसा थोड़ी ना कि धूल नष्ट ही हो गई हो, यहाँ थी तो यहाँ उड़कर और चली गई। क्या बोलते हैं? इसे ही नष्ट हो जाना। पाप भावों से पूर्व में पाबंद हुआ है। जब हम भगवंतों की स्तुति करते हैं तो उन पाप भाव की से स्थिति और अनुभाग है वो कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं कि मानव में कारमान वर्गणाएं उड़ गए, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। कुछ समझ में आ रहा है कि भगवंतों की भक्ति करने का क्या फल है? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, खूब प्रसन्न चित्त होकर के भक्ति करो, खूब आनंदित होकर के भक्ति करो। भगवंतों को गुणा माने हम आ भी रहे हैं। ठीक है। दुनिया में कहा जाता है ना कि साथ तुम कर ही रहे हो तो जरा अच्छे से करो। देखो, आप मंदिर तो आते ही हैं, समय तो अपना देते ही हैं, स्वाध्याय तो आप करते ही हैं। समझ में आ रहा है? हम समय अपना दे ही रहे हैं, तो जिस किसी को हम अपना समय दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, उस चीज को हम कर रहे हैं, तो हम उसको प्रसन्नचित्त होकर के क्यों नहीं करें? करें भी और लाभ भी ना हो। दवाई भी खाएं लेकिन सब अटपटे टाइम पे खाएं, बोलो काम चलेगा? नहीं चलता ना। जब हम दवाई खा ही रहे हैं तो समय पे ही खा लें, जिससे हमारे को लाभ भी मिले। ऐसे ही जब हम मंदिर आते हैं तो खूब प्रसन्न चित्त से आए, खूब प्रसन्न चित्त से भगवंतों की भक्ति करें। ठीक है। देखिए आगे, तो यहाँ पर अमित गति आचार्य ने कहा कि भगवान आपकी भक्ति जन समूह सभी जीवों के पाप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे सज्जन और दुर्जनों का स्वभाव बताया जा रहा है, जो आप सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि थोड़े से प्रोत्साहन तो खैर सभी को करना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक कमजोरी है। अगर आप कोई भी अच्छा काम तभी करते हो जब आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो भी ये भी गड़बड़ है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हो तब आपको प्रोत्साहन करने वाले मिले। अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे कार्यों को करते वक्त हतोत्साहित करने वाले ही ज्यादा मिलते हैं। जैसे आज की भाषा में कहा ना, टांग खींचने वाले मिल जाते हैं,
आप एक काम कोई नया करो तो 50 लोग बोल देंगे, भले ही कुछ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक होल्डर हो और उसमें बल्ब खराब हो गया, किसी को कोई नहीं पड़ी, ठीक है, 100 लोग आके चले जाते हैं, 100 लोग देख रहे हैं कि हाँ बल्ब की आवश्यकता है और कोई बल्ब नहीं लगाता। आप आए और आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है, जो भी एलईडी वेलईडी जो भी आपको लगा वो आपने लगा दिया, ठीक है। अब उसको लगा देने के बाद अब कितने लोगों के व्यूज आने लग जाते हैं? शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? लगाने वाला कोई था? कोई नहीं था, लेकिन सजेशन देने वाले कितने लोग आ गए? सब जितने लोग आएंगे उतनी अपनी सजेशन। विप्रो का लगाया, सिस्का का अच्छा आता है, इस कंपनी फिलिप्स का लगा लेते, इतने वाट का लगाया, ये वाले वाट का लगा लेते, पीला लगाया सफेद लगा देते। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें कुछ समझना पड़ेगा और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लोग दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी वो दो कैटेगरी होती है? वे दो कैटेगरी है, सज्जन और दुर्जन। आपको हर व्यक्ति ऐसे ही मिलेंगे, या तो वे सज्जन की कैटेगरी में आएंगे या वे दुर्जन की कैटेगरी में आएंगे। अब सज्जन और दुर्जन लोगों का क्या क्या स्वभाव होता है ये देखिए, यहाँ पर आचार्य बताते हैं। जो सज्जन अपने गुणों के द्वारा तीनों लोगों को आनंदित किया करते हैं कि नहीं करते? उसको देख करके स्वभाव से दुष्ट दुर्जन मनुष्य क्रोध को प्राप्त होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? कितनी सारी चीजों पे लगा सकते हो, सभी चीजों पे लगाई जा सकती है। आप लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको आवाज आ रही है? एक बार मैसेज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू भी हो रहा है शायद, ठीक है। एमएल जी, शशि जी, जो भी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग एक मैसेज कर देंगे तो मुझे थोड़ा समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी अपने आप ही म्यूट हो गया था। वस्तु स्वभाव है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, क्या कह रहा था मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रत्यक्ष ऐसा देखने में आता है, कोई एक व्यक्ति काम कर रहा हो, जैसे मान लीजिए, चाचा देखो आपका उदाहरण देता हूँ, आप संडे के दिन बच्चों को सामूहिक पूजन कराते हैं, कितनी अच्छे काम है, कितने अच्छे संस्कार हैं, ठीक है। हम भी सब उन्हीं संस्कारों से पल्लवित हुए हैं, क्योंकि उस समय जब हम छोटे थे तब भी इन पूजनों में शामिल होते थे, वो संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। अब मान लो कितना अच्छा कार्य, इतने सारे बच्चे आते हैं, खूब सब बच्चे जैसे भी करते हो भक्ति पूर्वक खूब चिल्लाते माने खूब जोर से भक्ति करते हैं, पूजन बोलते हैं, जयकारा बोलते हैं, भक्ति आदि बोलते हैं, होता है कि नहीं होता है? और देख करके मुझे पर्सनली बहुत प्रसन्नता होती है, जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सब बच्चों को देख करके। बोलो बाकी सब आप लोगों को कैसा लगता है उन बच्चों को देख करके? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो उसे देख करके लगता है जो रोज संडे को लेके बैठ जाते हैं। बोलो ऐसे होंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कुछ आ रहा है समझ में? आपको भी तो पता चला होगा कि वो ऐसा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे मिल जाएंगे, सबको मिलते हैं। देखो अभी इस पे घटा लो स्वाध्याय करने पर, हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वाध्याय, अच्छा सच सच बताइए, स्वाध्याय सुनकर के आपका मन प्रसन्न होता है, आप सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? सुखी हो रहे हैं। तो माने जो स्वाध्याय सुन रहा है वो सबको छोड़ करके यहाँ बैठ करके प्रसन्न हो रहा है। लेकिन इस चीज को देख करके भी तो किसी को बुरा भाव हो सकता है, कुछ भी भाव हो करके। ये बताओ, ऐसे समय में बैठ गए, इन्हें पता नहीं कितना स्वाध्याय की लत है। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को ब्लेम किया जाता है, न जाने किस मिट्टी के बने हुए ये लोग हैं, आंधी चल रही हो, तूफान चल रही हो, बारिश हो रही हो, ये लोग बैठ जाएंगे बस अपने। होता है कि नहीं होता है? वही मुझ जैसे जीव जो होंगे ना, उन्हें देख करके इतनी प्रशंसा आती है कि बताओ, ये होती है अटलता कि चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, फिर भी हम खाना नहीं छोड़ रहे, तुम दुकान जाना नहीं छोड़ रहे, तुम घर के काम नहीं छोड़ रहे, और ये छोड़ दो। बोलो कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम बाकी काम छोड़ते हैं। कोरोना की वजह से लोग, अब मैं वैसे कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर आना छोड़ दिया, ऐसे कई लोग हो सकते हैं, है ना? क्योंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि लोग मंदिर में आना बहुत कम हो गए,
ऐसा मुझे देखने में आ रहा है इस समय। हाँ, क्यों नहीं साहब, कोविड ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। हाँ, और फिर वहां पिज्जा खाने के लिए, मॉल घूमने के लिए, उन सब चीजों को करने के लिए मॉल खुले तो लोग कैसे, मैं कर रहा हूँ मॉल खुले ये सारी चीजें खुली ना, तो लोग कैसे टूर पड़ के घूमने के लिए निकल गए सबके साथ। जल्दी घूम लो, जल्दी घूम लो, जल्दी घूम लो। बोलो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, विकट की परिस्थितियों में तो हमें धर्म का सहारा लेना चाहिए, और हमारी इतनी विपरीत बुद्धि हो जाती है कभी कभी कि विकट परिस्थितियों में हम सबसे पहले धर्म छोड़ते हैं। ये क्या क्या बुद्धि हो गई हमारे को, हम छोड़ देते हैं और हम दुनिया से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी छोड़ दो। यही बस दुर्जनता है, बस यही दुष्टता है। हम भी मंदिर नहीं आएंगे, तुम भी मत जाओ, और अगर जाने लगे ना मरोगे, हमें क्या। चाहे यहाँ के हो चाहे कहाँ के हो, ये 3 लोग का ऐसा ही स्वभाव है। हम लोग यहाँ रहते हैं ना, इसलिए हम लोगों को लगता है कि यहाँ ऐसा है। जो लोग कहीं और रहते होंगे ना, जो ऑनलाइन सुन रहे होंगे, उनके भी तो घर में कुछ लोग दिन भर ऑनलाइन ही सुनते रहते, दिन भर सुनते रहते होते हैं कि नहीं। तुम दिन भर तो चले, तुम दिन भर यूट्यूब पे अनर्गल चीजें देखो तो चले, तो समझ में आ रहा है। हम बैठ करके स्वाध्याय करें तो ना चले, हम बैठ करके अपना समय जिनवाणी को दें तो वो ना चले। कुछ आ रहा है समझ में आपको। और हम लोग प्रभावित हो, यही बता रहा हूँ, कमजोर हृदय के लोग जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ हमारे को क्या समझना है कि आप इस दुनिया का सबसे अच्छा काम कर लो, फिर भी के लिए खर्च जाएंगे। मैंने धर्म परीक्षा में साहब में कह रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, जो सज्जन अपने गुणों द्वारा तीनों लोगों को आनंदित किया करता है। तो समझ में आ रहा है। आप मान लीजिए गरीब लोगों को भोजन बंटवा रहे हो, प्रसन्नता होगी ना, सभी लोगों को देख करके कितना अच्छा काम कर रहे हो, तीनों लोगों को आनंदित हो रहा है। उसको देख करके स्वभाव से दुष्ट दुर्जन क्रोध को प्राप्त होता है, ऐसे आए बड़े खाना बांट में, ये देखो कैसे ऊंचा करे जबरदस्ती, ये देखो कैसे हाईलाइट होना चाह रहे हैं, ये देखो कैसे जबरदस्ती बन रहे हैं। ये ऐसे दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है। सो ठीक भी है, लो अमित गति आचार्य क्या कह रहे हैं, सो ठीक भी है, क्योंकि अपनी किरणों के द्वारा रात्रि को विभूषित करने वाले चंद्रमा को देखकर क्या राहु उसे ग्रसित नहीं करता। ठीक है, ये ज्योतिष का उदाहरण दिया गया। रात्रि ये चाहती है कि अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, लेकिन रात्रि में भी चंद्रमा क्या कर देता है, प्रकाश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माना कि अभी बहुत अंधेरा है, पंचम काल है, कुछ आ रहा है समझ में, लेकिन अभी भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दीप जला रहे हैं। माना कि बहुत ज्यादा कर्म कांड हो रहा है, बहुत ज्यादा धर्म के नाम पे अंधविश्वास हो रहा है, माना सब एक्सेप्टेड है, लेकिन अभी भी तो कुछ ऐसे हैं गिने चुने लोग भांति जितना लग रहा है उतना प्रकाश करने की कोशिश। रात्रि ये चाहती हो कि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है वो अपना प्रकाश करता है, और चंद्रमा को प्रकाश को देख करके राहु उसे ग्रसित करने का, उसे ग्रस्त लेने का भाव करता है कि नहीं करता है। ये उदाहरण दिया गया है। तात्पर्य यह है कि दुर्जन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा हुआ करता है, उनकी गलती नहीं है। बिच्छू का स्वभाव ही क्या है, वो डंकी मारेगा। अब आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे वो हाथ जोड़ के जय जयंत करे, कैसे हो सकता है। वो ऐसे ही करेगा, वो ऐसे नहीं करे, जय जयंत नहीं करेगा, वो आपको ऐसे काटेगी। सांप का काम क्या है, जहर उगलेगा। ठीक है, हम उससे ये कैसे एक्सपेक्ट कर ले कुछ अच्छा करने का। ऐसे दुर्जन का स्वभाव क्या होता है, दुर्जन का स्वभाव ही ऐसा होता है। कोडामल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा कि दुर्जन लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दूसरों में विद्यमान निर्मल गुणों को भी दोषों में परिवर्तित करके बताते हैं।
अच्छे से अच्छा गुण भी हो तो भी उसे क्या बताएंगे, दोष रूप में ही बता देंगे। बोलो ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। पूजन करते देखो, आप सुनना, आप कुछ भी करोगे ना लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप मंदिर आते हो तो रोज मंदिर आते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे। अगर आप मंदिर नहीं आते, ये बताओ मंदिर ही नहीं आते। अगर आप पूजन करते हो बिल्कुल रोज होकर के, ये बताओ रोज ले लेके पूजन बैठ जाते हैं। पूजन नहीं करते तो बताओ ये पूजन ही नहीं करते। कुछ आ रहा है समझ में? अगर स्वाध्याय करते हैं तो ये बताओ ये रोज स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं, इस समय में भी कुछ चैन नहीं है, यानी घर में बैठे हैं शांति से। और स्वाध्याय नहीं करें तो बताओ ऐसा विषम परिस्थिति चल रहा है, क्योंकि स्वाध्याय नहीं कर रहे, लोग तो कुछ ना कहते रहेंगे। आपको समझ में आ रहा है? एक्चुअल में बोलने में आ रहा है, कम की भी आलोचना होती है, होता है आलोचना, पता ही होगी, पता है